ये समंदर का वो शहंशाह है जो दुश्मन की जल समाधि बना सकता है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक ये पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे मजबूत जवाब है। ये आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत दुनिया के सबसे दमदार वॉरशिप में से एक है। नाम है डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम। आज भारतीय नौसेना को उसका पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल ही गया। INS विशाखापट्टनम एक ऐसा वॉरशिप है जिसकी खूबियां सुनकर देश के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। 163 मीटर लंबा यह शिप पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। स्वदेशी तकनीक से तैयार इस डिस्ट्रॉयर में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें लगी हुई हैं। यानी ये वॉरशिप दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है और पलक झपकते ही उसे तबाह कर सकता है। इस वॉरशिप में समंदर से हवा में वार करने वाली मिसाइलें और समंदर से समंदर पर वार करने वाली मिसाइलें दोनों ही लगी हुई हैं। INS विशाखापट्टनम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सबसे आधुनिक जहाज माना जा रहा है, जहां पर इस पूरे जहाज में अलग अलग तरीके की मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और बाकी गन्स के साथ साथ सबसे आधुनिक रडार भी लगा हुआ है, जिसके चलते दुश्मन इस शिप को पकड़ने में नाकाम हो सकते हैं। ये है ब्रह्मोस मिसाइल वाला हिस्सा, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल रखी गई हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं और यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल जो दुश्मन हैं उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में एकदम पूरी तरह सक्षम है। वैसे में इन मिसाइलों को दुश्मन की रेंज से बचाने के लिए इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है और ये हिस्सा पूरे शिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस हिस्से में वो मिसाइल रखी गई हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। इस वॉरशिप में मिसाइल और रडार सिस्टम की मदद से और फाइटर प्लेन से लेकर सबमरीन तक सब पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस वॉरशिप में 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती है, जिससे 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के जहाज को भी तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा INS विशाखापट्टनम में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, INS विशाखापट्टनम पर एक 76 मिलीमीटर की OTO मेरोला तोप और 4 AK-603 CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल या फाइटर प्लेन पर अचूक वार कर सकती है। ये जहाज आज के दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जहाज है, जिसके अंदर सबसे पोटेंट और प्रूवन मशीनरी फिट हुआ है। मशीनरी के नज़रिए से देखा जाए तो ये जहाज 7,400 टन लगभग है और इस 7,400 टन के जहाज को लगभग 32 नॉट्स यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रोपेल करना इस जहाज की काबिलियत है। उसके अलावा जहाज के अंदर 4.5 मेगावाट के लगभग पावर जनरेट हो सकती है। इसके अलावा जहाज के अंदर 180 टन के 6 AC प्लांट हैं जो पूरे जहाज को ठंडा रख सकते हैं। जहाज के अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेड या जो इम्प्रूवमेंट है वो है जहाज का इंटीग्रेटेड मशीनरी, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS जिसे कहा जाता है, जिसके द्वारा जहाज की सारी मशीनरी, चाहे वो प्रोपल्शन हो, पावर जनरेशन, ऑक्सिलरी या डैमेज कंट्रोल मशीनरी, सब हम एक स्क्रीन से मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। INS विशाखापट्टनम दुश्मन की बर्बादी का एक कंप्लीट पैकेज है। फिर चाहे दुश्मन फाइटर प्लेन से, आसमान से या सबमरीन के जरिए समंदर की गहराई से हमला करे, वो INS विशाखापट्टनम के अचूक निशाने से बच नहीं पाएगा। इस वॉरशिप में 533 मिलीमीटर की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स,
और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। यानी जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर मौजूद दुश्मन इस वॉरशिप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW स्वीट और कवच चैफ सिस्टम लगा है ताकि दुश्मन के हमलों को चकमा दिया जा सके। विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज का वो हिस्सा दिखाएंगे जो IRL डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे खतरनाक इसके लिए है क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे शिप का क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 10 रॉकेट लॉन्चर की स्पेस एक मशीन में दी हुई है, दूसरे मशीन में 10 रॉकेट लॉन्चर की जो जगह है वो दी हुई है। सबसे खतरनाक जो हिस्सा है इस पूरे शिप का विशाखापट्टनम का वो यही है। विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें TACS यानी टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जिससे जहाज पर किसी भी तरह का रासायनिक, जैविक और परमाणु हमले से बचा जा सकता है। इसके अलावा वॉरशिप में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकते। इस वॉरशिप की एक खासियत ये भी है कि इस वॉरशिप में बैटल डैमेज कंट्रोल भी लगाए गए, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा वॉरशिप काम करना बंद नहीं करेगा। तो इस जहाज़ की खासियत यह है कि हर फॉर्म में जनरली ये सिमिलर है 15 अल्फा के साथ, लेकिन काफ़ी इसमें जो भारत का लोकल कंटेंट है, इंडिजिनस कंटेंट है, वो है दैट इज़ ओवर 75%। ये एक टाइम टेस्टेड गन है। ये 15 किलोमीटर तक इसका गोला दागा जा सकता है और ये प्रिसिशन के साथ इसका गोला ऑर्डिनेंस टारगेट पे हिट करता है। इसकी कैपेबिलिटी है और ये स्टैंडर्ड फिट है हमारे जहाज़ पे। INS विशाखापट्टनम की खूबियों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसकी एक और खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत को एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार किया गया है जिसको लॉ ऑब्जर्वेशन तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक की वजह से INS विशाखापट्टनम दुश्मनों के रडार से बच सकता है और युद्ध की स्थिति में इस वॉरशिप पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भी ले जाए जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कुल मिलाकर आज INS